दिल्ली की सड़ीढ़कों पर इस वक्त जो हो रहा है, वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये देश के गुस्से का वो ज्वालामुखी है जो अब फट चुका है। जंतर मंतर से लेकर पटना की गलियों तक हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, आखिर कब तक? क्या यह देश सच में बिक चुका है? सरकार की इस चुप्पी का मतलब क्या निकाला जाए? आखिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की खामोशी के पीछे का राज क्या है? सोचिए, जिस देश में युवा दिन रात एक करके अपने भविष्य के लिए पढ़ता है, उसी देश में जब नेट और पेपर लीक जैसी धांधलियां होती हैं, तो संसद में बैठे नेताओं की जुबान पर ताले क्यों लग जाते हैं? पहले तो सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब गुस्सा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच चुका है। जनता पूछ रही है कि जब पूरे देश में हंगामा मचा है, छात्र सड़कों पर पिट रहे हैं, किसान दिल्ली की सीमाओं को घेर रहे हैं, तब देश के सबसे शक्तिशाली लोग चुप क्यों हैं? अभी अभी जंतर मंतर से जो तस्वीरें आ रही हैं, उन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। किसानों ने दिल्ली में दस्तक दे दी है और आते ही ऐसा माहौल बना दिया है कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। किसानों ने साफ कह दिया है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले की जवाबदेही तय नहीं करते और इस्तीफा नहीं देते, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन अब किसी एक शहर या एक वर्ग का नहीं रहा, बल्कि पूरे देश का बन चुका है। और जंतर मंतर पर सिर्फ किसान ही नहीं है, सोनम वांगचुक भुखमरी हड़ताल पर बैठे हैं। विजय थलपति जैसे नाम सीधे तौर पर मोदी शाह की नीतियों को ललकार रहे हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक दृश्य तब देखने को मिला जब छात्र छात्राओं पर पुलिस की लाठियां बरसीं। छात्र संगठनों पर इस तरह बल प्रयोग किया गया जैसे वे कोई अपराधी हों। छात्र अपनी हक की आवाज उठा रहे थे और बदले में उन्हें क्या मिला? पुलिस की लाठियां, आंसू गैस के गोले और थानों की सलाखें। पटना से लेकर दिल्ली तक हर गली में एक ही नजारा है। पुलिस प्रशासन जनता और छात्रों को दौड़ा दौड़कर पीट रहा है। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव आया है। अब जनता सहने के मूड में नहीं है। पटना की सड़कों पर जब छात्रों और आम लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, तो गुस्सा इतना भड़क गया कि पुलिस और जनता के बीच सीधी झड़प देखने को मिली। छात्र अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटने की जगह सिस्टम से भिड़ गए। सवाल यह उठता है कि आखिर देश में चल क्या रहा है? जिस पुलिस और प्रशासन को जनता की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाना चाहिए, उसे अपनी ही जनता को दबाने में लगा दिया गया है। अगर सरकार लाखों पुलिसकर्मियों और पूरे प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल करके जंतर मंतर और सड़कों पर आम लोगों का गला घोटने के लिए कर सकती है, तो यही चुस्ती, यही चौकसी नीट और बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान क्यों नहीं दिखाई जाती? जब नीट का पेपर लीक होता है, जब लाखों युवाओं का भविष्य रातों रात नीलाम होता है, तब यह मुस्तैद प्रशासन कहां सो रहा होता है? क्या सरकार के पास इतना दम नहीं है कि वो माफियाओं पर नकेल कस सके? या फिर सच वही है जो आज देश का हर युवा बोल रहा है कि पर्चे लीक नहीं होते, बेचे जाते हैं और इस पूरे खेल में बड़े बड़े धुरंधरों के हाथ रंगे हुए हैं? राजनीतिक गलियारों में भी इस वक्त जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेता जब छात्रों और किसानों के समर्थन में उतरते हैं, तो उनके साथ जो बर्ताव होता है, वो पूरे देश ने देखा है। संसद के अंदर जब नीट और पेपर लीक पर चर्चा की मांग की जाती है, तो हंगामे के नाम पर सत्र स्थगित कर दिए जाते हैं। विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी खुद जंतर मंतर और प्रभावित छात्रों के बीच पहुंचे। अखिलेश यादव ने संसद से लेकर एएचडी तक हुंकार भरी, लेकिन सरकार की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। जनता के बीच अब यह बात घर कर चुकी है कि देश के युवाओं के भविष्य का सौदा किया जा रहा है। हर जिले में, हर प्रदेश में अब युवाओं और किसानों का अपना एक मजबूत संगठन तैयार हो रहा है। गांव-गांव और शहर-शहर में मीटिंगें हो रही हैं। लोग समझ चुके हैं कि अगर आज आवाज नहीं उठाई, तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। हर राज्य में अब एक ही तरह का मुद्दा और एक ही तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा है। पटना में जो कुछ हुआ, उसने पूरे देश के छात्रों को एकजुट कर दिया है। वहां जिस बर्बरता से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया, उसने लोगों के दिलों में लगी आग में घी का काम किया है। अब लोग सड़कों पर उतरकर यह कह रहे हैं कि यह सरकार सत्ता के नशे में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे न तो बिलखते हुए छात्रों के आंसू दिख रहे हैं और न ही तपती धूप में बैठे किसानों का दर्द। सवाल बहुत सीधा और कड़वा है, आखिर
सरकार करना क्या चाहती है? क्या देश में अब लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची? क्या विरोध दर्ज कराना अब अपराध बन चुका है? जब-जब कोई अपने हक के लिए खड़ा होता है, उसे दबाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी लगा दी जाती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब-जब देश का युवा और किसान एक साथ सड़क पर उतरा है, बड़ी से बड़ी हुकूमतों की नींव हिल गई है। आज जंतर मंतर पर जो जन सैलाब उमड़ा है, जो किसान और छात्र एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, यह इस बात का सबूत है कि अब यह लड़ाई सिर्फ किसी एक परीक्षा या किसी एक नीति के खिलाफ नहीं है। यह लड़ाई उस पूरे रवैये के खिलाफ है जो आम जनता की आवाज को कुचलना चाहता है। आंदोलनकारी नेताओं ने साफ कर दिया है कि अब कोई समझौता नहीं होगा। मांगे बहुत स्पष्ट हैं। पेपर लीक कांड की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस पूरी नाकामी की जिम्मेदारी लेते हुए संबंधित मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाएं। जब तक यह मांग पूरी नहीं होती, तब तक जंतर मंतर से शुरू हुआ यह संग्राम पूरे देश के कोने कोने में फैलेगा। अब देखना यह है कि क्या सत्ता में बैठे लोग अपनी चुप्पी तोड़ते हैं या फिर जनता का यह गुस्सा इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए मजबूर कर देगा।